हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। क्या आपको भी यही लगता है कि आपकी किस्मत पहले से लिखी जा चुकी है, या फिर आपकी रोज़ की जो आदतें हैं वही आपकी कल की पहचान बनती है। क्योंकि साइंस भी यही मानता है कि हमारे जो रोज़ के 40 से 50% काम होते हैं वो हमारी हैबिट के अकॉर्डिंग होते हैं। क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जो जो चीज़ें आप डेली डेली करते हो उनको अडोप्ट कर लेता है, और फिर वही आपकी हैबिट बन जाती है, और जो आपकी हैबिट होती है वही आपकी रियलिटी बन जाती है। तो कहीं ना कहीं आप भी लाइफ में बहुत स्टक होंगे। आप जो चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे होंगे। बहुत सारे लोग अबंडेंस चाहते हैं, लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, कुछ ना कुछ नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर भी वो नहीं कर पा रहे होंगे। तो अगर आप भी ऐसा स्टक फील कर रहे हो तो मैं आपको एक भरोसा दिलाती हूँ कि अगर आप मेरे द्वारा बताई गई इन 5 आदतों को 30 दिन तक लगातार फॉलो करते हैं तो देखिएगा आप खुद में एक बहुत बड़ा बदलाव पाओगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि अरे यार ये मैं हूँ। तो ये सच है, क्योंकि जब आप डेली डेली अच्छी चीज़ें करोगे, डेली डेली आप गुड हैबिट्स को फॉलो करोगे, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेगा, और जब वो अडॉप्ट करेगा तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी, और जो आपकी हैबिट बनेगी ना वही आपकी रियलिटी बनेगी। तो आइए जानते हैं उन 5 हैबिट्स को जिनका यूज़ करके आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हो सकते हो, बहुत ज़्यादा अबंडेंस पा सकते हो। तो फर्स्ट है ग्रेटिट्यूड। आप उठते से ही क्या करते हो, अपना फ़ोन चेक करते हो। उसमें बिना कारण के नोटिफिकेशंस होते हैं और रील्स होती है जिसे आप स्क्रॉल करते रहते हो, और आपके 10 से 15 मिनट ऐसे ही चले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और जब आप उठते हो ना तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है 20 से 30 मिनट तक वो उसी मोड में रहता है, वो एक तरीके से एक्टिव रहता है। तो जो आप देख रहे होते हो वही सारी चीज़ें वो कंज्यूम कर लेता है, और दिन भर फिर वही सारी चीज़ें आपके साथ होती है। तो आपको क्या करना है, उठते से ही आपको फ़ोन चेक नहीं करना है, उठते से ही आपको ग्रेटिट्यूड करना है। अब आप बोलोगे किस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करें। अरे बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास। आप पहले अपनों से नीचे के उन लोगों को देखिए जो आपसे कमज़ोर है। ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि उस ब्रह्मांड ने आपको कितना दिया है। तो उठते से आपको 3 ऐसी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड करना है जिन्हें पाकर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। क्योंकि आप ऐसी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड करोगे ना तो आपको एक अलग ही खुशी महसूस होगी, और जब आपको खुशी महसूस होगी, जब आप ग्रेटफुल होगे, तो वही फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स के पास जाएगी, और जब यूनिवर्स के पास ऐसी फ्रिक्वेंसी जाएगी तो आप खुद को अलाइन कर पाओगे, और धीरे धीरे आपकी हैबिट बदलने लगेगी। आपकी जो शिकायत करने की, जो नेगेटिव सोचने की जो आदत है वो ख़त्म होगी, और आप ग्रेटिट्यूड मोड में जाओगे। फिर दूसरा है मेडिटेशन। उठते से ही आपको कम से कम 15 मिनट शांत बैठना है, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, और आपके मन में चाहे जो भी विचार आ रहे हों। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हम मेडिटेशन तो करते हैं लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं लगता है, हमारे मन में बहुत सारे विचार आना चालू हो जाते हैं। तो आपके मन में कुछ भी विचार आ रहा हो, आप उसे रोकने की कोशिश मत करिए। देखिए, आप अपने माइंड को समझिए। अभी मैं आपको बोलूं कि आप लाल कलर मत देखिए, तो आपके माइंड में क्या आया, लाल कलर ही आया ना। तो आप जिस चीज़ को नहीं के बारे में सोचते हो ना वही चीज़ आप ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। तो जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपको अपने विचारों को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। आप आंख बंद करिए और देखिए आपके माइंड में क्या विचार आया, थोड़ी देर उसे देखिए, ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। फिर आप देखिए दूसरा विचार क्या आया, जब आप उस पर ध्यान लगाओगे तो ऑटोमेटिकली वो भी चला जाएगा, और धीरे धीरे आपका माइंड अपने आप ब्लैंक होने लगेगा। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है, इसके लिए आपको रोज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जब आप 15 मिनट शांत बैठते हो, मेडिटेशन करते हो, उस ब्रह्मांड के साथ, उस परमात्मा के साथ जिसको भी आप मानते हो, उसके साथ अलाइन होने की कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो पूरा दिन है ना उसके लिए आप खुद को रिचार्ज कर रहे होते हो। क्योंकि मेडिटेशन कहीं ना कहीं आपको एक बहुत शांति देता है, एक ठहराव देता है, जो आपके जीवन में भागदौड़ मची हुई है ना उससे लड़ने की आपको क्षमता देता है। तो आप दूसरा मेडिटेशन करिए। फिर तीसरा है कम से भी कम 3 या 4 ऐसी वर्कआउट करना जिससे आपको अच्छा फील हो। क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो ना तो आपकी बॉडी में एक हैप्पीनेस वाला हार्मोन रिलीज़ होता है, और जब वो हार्मोन रिलीज़ होता है तो कहीं ना कहीं आप दिन भर एक्टिव रहते हो, खुश रहते हो, और सारे काम को आप अच्छे से कर पाते हो। फिर चौथा है
आपको अपने 3 ऐसे गोल लिखना है जिन्हें आप पूरे दिन भर में करना चाहते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपकी डे प्लानिंग नहीं होती है तो आपका दिन भर इधर-उधर ऐसे ही बिना काम में चला जाता है। लेकिन जब आप अपने दिन की प्लानिंग कर लेते हो, आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको क्या काम करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे होते हो और आप कहीं न कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी बोल चुके होते हो कि हाँ यार, मुझे ये काम करना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसी वे में रन करता है। फिर पाँचवा है, आपको स्क्रिप्टिंग करनी है। अब स्क्रिप्टिंग किस चीज़ के लिए करनी है? आपको स्क्रिप्टिंग उस चीज़ के लिए करनी है जो आप चाहते हो। चाहे आप कोई जॉब अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, आप अपने यूट्यूब का मोनेटाइजेशन चाह रहे हो, आप अपनी गुड हेल्थ चाह रहे हो, आप अपना वेट लूज करना चाह रहे हो, कोई अपना रिलेशन हील करना चाह रहे हो, या खुद को लेके ही कोई ऐसी ट्रॉमा आपके माइंड में क्रिएट है जिन्हें आप भूल नहीं पा रहे हो, तो उस चीज़ के लिए आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ, मैं कैमरे के सामने नहीं बोल पाता हूँ, या फिर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आप स्क्रिप्टिंग में करते टाइम प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हो कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती हूँ, मैं चाहे मुझे कैमरे के सामने ले जाओ, चाहे मुझे स्टेज पर ले जाओ, मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होती हूँ, मैं बहुत फ्लुएंटली सबके सामने बोलती हूँ। चाहे आपके कोई रिलेशन ख़राब हो तो आप उस रिलेशन को लेके स्क्रिप्टिंग कर सकते हो कि उस पर्सन के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, ऐसे करके आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। तो जब आप स्क्रिप्टिंग करते हो, देखो चीज़ें जब आप बोलते हो तो कहीं ना कहीं वो इतनी नहीं होती है, लेकिन जब आप स्क्रिप्टिंग करते हो ना, तो एक तो आप उसको लिख रहे हो, दूसरा आपकी आंखें उसे देख रही होती है, और तीसरा आपका माइंड भी उस टाइम एक्टिव होता है, तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं उस चीज़ के होने के। तो पांचवा आपको करना है स्क्रिप्टिंग। अब देखिए, आप इन 5 आदतों को 30 दिन तक फॉलो करके देखिए। मैं आपको पूरी श्योरिटी से बोल सकती हूँ कि भले आपके जीवन में 100% चेंजेस ना आए, लेकिन 50% चेंजेस ज़रूर आएंगे। और आज जो आप खुद हो ना, आपको भी विश्वास नहीं होगा कि यार मैं वही हूँ जो बिना कारण के इधर उधर की चीज़ों में उलझी हुई थी या उलझा हुआ था, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहा था। तो आप भी अपने दिन को, फिर अपने वीक को, अपने महीने को और अपने पूरे साल को प्रोडक्टिव बनाना चाह रहे हो, तो आपको आज से ही इन 5 हैबिट्स को फॉलो करना है। अगर आप 5 हैबिट एक साथ नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो आप पहले 1 करिए, 2 करिए, ऐसे धीरे धीरे करके आप इन हैबिट्स को फॉलो कर सकते हो। अब आप कौन सी हैबिट अपना रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर ज़रूर जाइएगा, और अपना एक्सपीरियंस फिर से शेयर करने 30 दिन बाद ज़रूर आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।